सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई थी। तो अगर 3-4 इंच पीछे हुई हुई थी नसीम भाई, इतना एक अहम मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, तो जो वहां पर एम्पायर्स खड़े हैं, थर्ड एम्पायर खड़े हैं, वो हमारे सर के ऊपर से वो ड्रोन घूमता रहता है, हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उन्होंने ये चीजें नहीं देखी, जल्दी से कह दिया हाँ छक्का है। मेरे ख्याल इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आईसीसी जीत गई है। हमसे अगर सच्चाई से पूछे ना तो खेल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए इंडिया की टीम अगर इस तमाम फेवर के बगैर भी खेलेगी ना तो दुनिया की टफेस्ट टीम है। नसीम भाई मैं चाहूंगा कि आप भी स्क्रीन पे इसको दिखा दें, जरा दिखाता हूं, लोग कहेंगे कि मैं शैतानी कर रहा हूं, ये जरा थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। ये वो आखिरी बॉल है कि जब हार्दिक पांड्या को डेविड मिलर ने एक स्ट्रोक खेला था और एक बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लिया था यहाँ पे, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये रोप पीछे हुई है, रोप के वाज़े तौर पे निशान दिखाई दे रहे हैं और उनका पैर जो है वो रोप के पीछे। खुदा न खास्ता हम यहाँ पे कोई हमारी बहुत सारी इंडियन टीम, हमारा पड़ोसी मुल्क जीतने में कामयाब हो, हमें खुशी है, लेकिन हम खेल को बचाने की बात कर रहे हैं, खेल की साख को। ये ज़रा आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा कि उनका पैर जो है वो रोप पीछे हुई है। तो थर्ड अंपायर भी होता है, फोर्थ अंपायर भी होता है, 4 अंपायर, एक तो 2 अंपायर चले ग्राउंड में ऑफिशिएट कर रहे हैं, लेकिन 2 अंपायर जो है वो उस वक्त बाहर बैठ के तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। एक मैच रेफरी 3 ऑफिशियल बैठ के देख रहे हैं और एक इतना सेंसिटिव टाइम, क्योंकि अच्छा बात हो रही थी कि जी इंडिया को फेवर करते हैं, इंडिया को फेवर करते हैं। वहीं सलमान बट साहब ने कहा कि सब लोग ये कहते हैं कि इंडिया को फेवर मिलने की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों? उनका अपना संजय मंजरेकर कह रहा है कि उन्हें फेवर दी जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं एक राइवलरी तो होती है ना, इंडिया पाकिस्तान की एक राइवलरी। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम इस बात पे खुश नहीं है कि या इंडिया पे क्रिटिसाइज़ करती है कि अच्छा खेलने पे, तो हमें तकलीफ़ नहीं, लेकिन एक पसंद ना पसंद होती है ना कि भाई इंडिया और पाकिस्तान से भी ऐसे आ रहे होते हैं, यहाँ से भी ऐसी राइवलरी है वो दोनों की तरफ से। तो इसको मेरे ख्याल से चलती रहती है हमारी। इसको मेरे ख्याल सलमान को शायद खुशी होती होगी इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस पे, लेकिन मैंने देखा मोस्टली आजकल क्रिकेटर्स ना वो इंडिया की फेवर में बात करते हुए दिखाई देंगे। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? मुबारकबाद आईसीसी को हो, माइकल वॉन ने भी ट्वीट कर दिया, इंग्लिश मीडिया भी ट्वीट कर रहा है, लोग भी ये बात कर रहे हैं, और हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि आईसीसी ने इंडिया को फेवर किया। मैच की टाइमिंग प्राइम टाइम के अंदर, मैच का वेन्यू, क्योंकि बज़ाहिर तो इंडिया का यहाँ खेलना नहीं बनता था ना, ये तो ऑलरेडी तय किया था कि इंडिया को यहाँ पे मैच खिलाया जाएगा। इंडिया को आईसीसी ने फेवर किया, ये वो इंग्लैंड के लोग बोल रहे हैं जो कि इस मैच के अंदर खेल रहे थे, जिनका खेलने का जो के हिस्सेदार था। हम तो टूर्नामेंट से पाकिस्तानी आउट हो गए, लेकिन ये सच है कि फेवर हुई है। अगर आप नहीं मानते हो ना मानो, लेकिन जो सच है वो मानना पड़ेगा कि इंडिया को इस वर्ल्ड कप के अंदर आईसीसी ने फेवर दी है। प्राइम टाइम के अंदर मैच खेलने की फेवर है, वेन्यू की फेवर है, टाइमिंग की फेवर है, पिच कंडीशन की फेवर है, और किस चीज की फेवर नहीं है। आप इंडिया को बुलाएं लाहौर में, आपको लाहौर में हरा के जाएगी इंडिया। पाकिस्तान के साथ ये मैच खेलते हैं, आईसीसी हर मर्तबा पाकिस्तान के साथ इनका मैच रखता है। सच है कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों रखा जाता है, क्यों फिक्स किया जाता है, क्यों स्केड्यूल फिक्स किया जाता है? इस पे इतराज है कि पाकिस्तान के साथ मैच क्यों रखा जाता है, ना रखा जाना चाहिए। हर वर्ल्ड कप के अंदर ये किया जाता है ना। आप जाहिर होती है कि इंडिया की हर चीज जो थी वो अप टू मार्क थी। हाँ। प्रैक्टिस मैच भी था, प्रैक्टिस भी हो रही थी, दूसरी टीमों को नहीं थी। टेलीग्राफ की स्टोरी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को फेवर देने के लिए ये पूरा वर्ल्ड कप खराब कर दिया आईसीसी ने। उनको अपने मैच का पता था कि कौन से वेन्यू पे होना है, तो इस तरह की सारी चीजें क्लियरली पता चल रहा है कि ये फेवर तो की जा रही है ना। इंडिया के लोग इतने पावरफुल हैं कि वो पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को डिक्टेट कर रहे हैं। और ये कल वाली जो पिच थी, ठीक है, अफगानिस्तान की पिच अफगानिस्तान को फेवर नहीं कर रही थी। तो भट्टी साहब विद द सेम टोकन, चले हम अपने आप को जरा कमजोर बोर्ड कह भी ले, मान लिया, तो बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये बाकी बोर्ड्स को क्या होता है, वो क्यों नहीं बोल सकते? अबे ये कैसे हो सकता है? आज तक आईसीसी में ऐसा नहीं हुआ ये वाला सीन
कि कोई भी टीम डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाए, हमने तो कभी नहीं देखा। इस बार पे बात बदलना था भैया, चलेगी बगैर खेले ऐसा नहीं। आईसीसी फेवर कर रहा है, कभी चिप लगी हुई बॉल है, कभी डीआरएस का मसला है, कभी इधर आप रिवर्स स्विंग का मसला है। क्या घंटे में मार दी सारी चीजें, पूरा मैच हुआ, इंग्लैंड को पूरा मौका दिया, ले भाई तू टॉस भी जीत का मतलब जा, तेरी ऐसी की तैसी। आईसीसी इंडिया के लिए इंडिया की मर्जी से बना रहा है। उनकी टीमें अपनी मर्जी के होटलों में रहती हैं, उनकी टीमें अपनी मर्जी से ट्रेवल करती हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं जिन पर मुश्तमिल आईसीसी बोर्ड है, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रफी भी हैं, हमारी तरफ से हमने नहीं देखा कि किसी ने जाके आईसीसी मीटिंग में आवाज उठाई हो। कंडीशंस अक्सर ही हमने देखा है कि भारत को फेवर कर रही होती हैं, या एक तो उनकी टीम बड़ी अच्छी है, दूसरा क्या कंडीशंस भी आपको लगता है कि आईसीसी बाय डिजाइन कुछ ऐसी चीजें करता है जहां पर जरा इंडिया को सपोर्ट मिले? देखिए अब्दुल्ला, अब से कुछ साल पहले तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब हम 2024 में खड़े हुए तो मेरा ख्याल में अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंडिया के फेवर में आईसीसी कर रहा है। अब जिस तरह कल का जो मैच था, अगर ये मैच बारिश से मुतासिर हो जाता और इस मैच का फैसला ना होता तो इंडिया डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता और इंग्लैंड बगैर खेले बाहर हो सकता था। जबकि जो पहला सेमीफाइनल था अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, उसके लिए रिजर्व डे रखा गया था। तो मतलब सारे कवानीन जो हैं वो आईसीसी इंडिया के लिए इंडिया की मर्जी से बना रहा है। उनकी टीमें अपनी मर्जी के होटलों में रहती हैं, उनकी टीमें अपनी मर्जी से ट्रेवल करती हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं जिन पर मुश्तमिल आईसीसी बोर्ड है, जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रफी भी हैं, हमारी तरफ से हमने नहीं देखा कि किसी ने जाके आईसीसी मीटिंग में आवाज उठाई हो। तो भट्टी साहब, विद द सेम टोकन चलें हम अपने आप को जरा कमजोर बोर्ड कह भी ले, मान लिया, तो बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये बाकी बोर्ड्स को क्या होता है, वो क्यों नहीं बोल सकते? अगर ये बात है, अगर इतनी ऑब्वियस है, बल्कि कल तो फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन ने भी कहा कि ये इस किस्म की कंडीशंस हैं, माइकल वॉन का ये कहना था, जो फेवर करती हैं इंडिया को। मतलब ये बातें हो रही हैं, तो ये बोर्ड्स फिर इसको एक इशू बना के बात क्यों नहीं करते? देखिए, इंडिया जो है, मैंने आपसे अर्ज किया कि वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, इवन जो छोटे कंट्रीज हैं लाइक अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, वो भी इंडिया के नीचे लगे हुए हैं। कल अगर आपने मैच के दौरान एक फुटेज देखी हो कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी है जय शाह, वो गयाना क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए थे, वो इंडियन ओरिजिन के मुस्लिम थे। तो ये कल वाली सेमीफाइनल की पिच भी इंडिया के फेवर के लिए बनाई गई। तो मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए, लेकिन इंडिया के पास क्योंकि पैसा है, उसके बहुत ज्यादा पैसे की वजह से, पैसा ही प्राइमरीली पैसा इतना इन्वॉल्व है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, टीम्स इन देयर विंग एज अंडर देयर विंग एज वेल, क्योंकि अफगानिस्तान की आप बात करें तो अफगानिस्तान हैज आल्सो बीन टेकन अंडर द विंग बाय द इंडियन क्रिकेट बोर्ड बेसिकली। हालांकि अफगानिस्तान में क्रिकेट शुरू कराने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे, मतलब उनकी क्रिकेट टीम को बनाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले। सिकंदर, हम यही बात कर रहे हैं कि अगर ये इतना ऑब्वियसली सब कुछ हो रहा है और हमें नजर आ रहा है, सो बाकी बोर्ड्स को प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही? चलिए वो छोटे बोर्ड्स जो इंडिया के इन्फ्लुएंस में, वो तो ठीक है, लेकिन इंग्लैंड कुछ बोल सकता है, ऑस्ट्रेलिया कुछ बोले। बहुत वैलिड सवाल है कि ये वो लोग क्यों नहीं बोलते। देखें, हम जो हमारी गलतियां हैं वो तो हमारी हैं कि जैसे अफगानिस्तान ने, अगर ट्रॉट साहब जो बोल रहे हैं कि ये पिच हुई नहीं थी, तो भाई टॉस तो आप जीत गए थे ना, क्या आपकी अकल नहीं थी? ठीक है, आप सो गए थे, आप बेहोश हो गए थे, क्या हो गया था? क्या आपको नहीं पता चला? अगर आप पिच को रीड नहीं कर सकते तो यू हैव नो राइट टू बी अ कोच। मुझे खुद यकीन नहीं आता कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनका कि जी हम लोग सारा उनका कंट्रोल होता है, मगर वो भी भारत को कुछ नहीं कह सकते। एक जमाने में जो बिग 3 बन गई थी, उसके अंदर भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, पैसे बनाएंगे सब। अच्छा, अब उसके बाद अब सब मतलब इसमें अगर एक और एडिशन करनी है, आई डोंट नो, अभी हमने इस पे बात की है कि नहीं, कि रिजर्व डेज की जब बात हो रही थी तो अफगानिस्तान वाले सेमीफाइनल में एक रिजर्व डे रखा गया था, खैर वो भी मैच हो गया। कल वाले इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में कोई रिजर्व डे था ही नहीं, यानी अगर
अगर ना हो सकता मैच, सोचें बिकॉज ऑफ बारिश अगर ना हो सकता तो इंडिया ने डायरेक्ट चले जाना था फाइनल में। इंग्लैंड बगैर खेले बाहर हो जाता। यस, तो ये चीजें बड़ी टेलिंग हैं। बेसिकली कहने का मतलब है अब तो बिल्कुल ही एंड ही हो गया वर्ल्ड कप का, लेकिन इन पे बात होनी चाहिए और सारे बोर्ड्स की तरफ से बात होनी चाहिए। हमारे कमेंटेटर्स वगैरह हैं, ये तो पेड बाय द आईसीसी है। किसी एक कमेंटेटर ने ये नहीं कहा कि ये पिच जो है इस सेमीफाइनल के लिए फिट नहीं है, एक ने नहीं कहा। वैसे कमेंट्री पे भी सिकंदर वी हैव आवर रिजर्वेशंस ओवर देयर कि वो कितनी बायस टुवर्ड्स इंडिया रही है थ्रू आउट कमेंट्री, वो तो आपने भी नोटिस किया। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। टू बी अ कोच, अगर आप पिच रीड नहीं कर सकते, फिर पाकिस्तान की तरफ आ जाएं। क्या ये टीम इंडिया ने बोली थी सेलेक्ट करो? क्या हमने बोला था रिटायर्ड? इंडिया ने कहा था या आईसीसी ने रिटायर्ड प्लेयरों को बुला दो? किसने कहा था कि उस्मान खान को ले आओ जिसने कभी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली? एक मतलब 100 कर दिया आपने, 100 पर 200 पर उसको आपने उठा के पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में डाल दिया। ये किसने कहा था? तो ये कि हम उनकी गलतियां हैं, ये तो हमारी अपनी गलतियां हैं ना। हम लोग जरा सोचे ना, हम क्यों ऐसी डिबेट पे जा रहे हैं? क्योंकि हमारी टीम आगे नहीं गई। हम गुस्सा किसी ना किसी पे तो निकालेंगे, वो चीज चल रही है। पाकिस्तानी तो ये सोच मैं खत्म करके छोड़ूंगा जो समझते हैं कि टीम इंडिया एडवांटेज लेके फाइनल पहुंची है। टीम इंडिया अपनी मेहनत से, टीम इंडिया ने अपनी बैलेंस कॉम्बिनेशन जो जुमला बोला गया है ना कि इंडिया के लिए सेटअप किया गया है, वो गलत है। उन्होंने कहा इंडिया इतने को फेवर्स ना ग्राउंड हो। में खेल के जीत रहा है ना यार, जो सच है वो तो माने ना। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, इस पर ज़रूर कमेंट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो आने की सूचना मिल सके। आपका सहयोग हमें और भी मज़ेदार वीडियोस बनाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।